रावण एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही एक दानव और एक भक्त की मिली जुली छवि दिमाग में बनती है। रावण एक महान शिव भक्त के साथ साथ विद्वान भी था। आइए आपको एक ऐसे गांव ले चलते हैं जहां रावण प्रथम पूज्य है। ये गांव है रावण। बस राजधानी भोपाल से 90 किलोमीटर दूर विदिशा जिले की शमशाबाद विधानसभा में नटेरन जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत है रावण। इस गांव के आराध्य हैं रावण बाबा। गांव के किसी के घर शादी हो या किसी नए काम की शुरुआत करनी हो या सबसे पहले रावण बाबा की पूजा करने का प्रथा सालों पुरानी है। कभी आपने बुराई के प्रतीक माने जाने वाले रावण को शुभ काम में पूजते हुए देखा है क्या? कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहाँ ऐसा हजारों सालों से चला आ रहा है। सरपंच साहब, यहाँ पे रावण बाबा की क्या मान्यता है इस गांव की? रावण बाबा तो इस गांव के लिए कुल देवता हैं, प्रथम देवता हैं। हर शुभ कार्य में रावण बाबा की पूजा अनिवार्य है, जरूरी है, मजबूरी भी है, करना ही पड़ती है। जो लोग यदि किसी कारणवश नहीं, जैसे कि आप मान के चलिए उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ शादी होती है, तो शादी में प्रथम पूजा एक नारियल और एक मीठा ऑयल जो होता है अपने खाने का, उसका फुआ रावण बाबा को भेंट किया जाता है। जो शादी का प्रमुख होता है वो करता है। यदि आप वो नहीं करोगे तो कई प्रकरण ऐसे हैं कि आपका तेल गर्म नहीं होगा, शादी में भवन आ जाएगा। कई उदाहरण ऐसे देखने को मिले हैं। नंबर एक। नंबर दो, कई उदाहरण जैसे कि एक बार शायद 82, 83 या 84 की बात है, यज्ञ का आयोजन किया था हमने। काफ़ी मेहनत की गांव वालों ने, 2 महीने तक पूरे यज्ञ की व्यवस्था की। ये मेरे ही कार्यकाल की बात है, मैं ही उसमें अग्रणी था। अब जो साधु महाराज थे यज्ञ करता हमारे, वो राम भक्त थे, अयोध्या निवासी थे। तो उनसे गांव वालों ने कहा कि रावण बाबा की पूजा करेंगे यज्ञ प्रारंभ करने के पहले। मई का महीना था शायद। वो साधु नाराज हो गए, मैं राम भक्त हूँ, मैं रावण को क्यों पूजूंगा। उनने किस गांव वालों की नहीं सुनी। 1, 2, 3 मिनट का तूफान आया। पूरी यज्ञशाला ना, पूरा जितना भी व्यवस्था 2 महीने की लोगों ने की थी, सारी तहस नहस हो गई। फिर हमने उनके साधु महाराज का नहीं, किसी ने नहीं माना। गांव वाले, पूरे गांव वाले में जोड़े से रावण बाबा तक आए, कलश ले गए, रैली के रूप में उनको पूजन की। इसके बाद यज्ञ किया, भारी यज्ञ सफल हुआ। वो यज्ञ वर्ष था, चारों तरफ कई यज्ञ थे उस वर्ष, सबसे सफल यज्ञ रहा वो। बाद में ऐसी कई गाथाएं हैं। जैसे कि आप विजयदशमी पे जहाँ एक और पूरे देश में विजयदशमी में यहाँ अब जो दशमी आ रही है, यहाँ बहुत बड़े भव्य आयोजन, कन्या भोज का भव्य आयोजन किया जा रहा है। और प्रति वर्ष कन्या भोज किया जाता है बड़े स्तर पे, भजन पूजन किया जाता है राम बाबा का। यहाँ और कुछ जलाने मलाने का कोई कार्यक्रम नहीं। यहाँ तो सिर्फ दशहरे को भव्य आयोजन हुआ। अभी 5 तारीख को फिर बढ़िया बड़ा प्रोग्राम है। क्या नाम है आपका? शिवदयाल त्योहार। वहाँ पे जय लंकेश क्यों लिखा जाता है? जय लंकेश इसलिए लिखा जाता है सर, वो इनके ही नाम से, वो जो आ गया साधन उनके ही नाम से चलना है। अगर कोई गृह स्थिति का भी अगर आदमी वाहन लेता है तो वो वाहन रावण से वापस नहीं जाएगा। वो बैंक वाले किसी भी प्रकार से मान जाए, किसी भी प्रकार से कर्ज मुक्त होगा, यहाँ का वाहन कभी खिंच के नहीं गया विधि सभा सौदा। अच्छा, यहाँ पर जो मंदिर के सामने से निकलते हैं तो हार्न क्यों बजाते हैं? हारन इसलिए बजाते हैं, अगर जहाँ हारन नहीं बजाओगे तो आगे जाकर खाई खड़े पहिया फूट जाए, आपका पहिया पंचर हो जाए, कोई सा भी मतलब कुछ भी हो जाए, तो अपन वहाँ एहसास ये हो जाएगा कि अपन ने वहाँ पे सलूट नहीं मारी, इसलिए अपन मात खागा यहाँ पे। तो हर चीज़ में सुबह 6 बजे उठेंगे तो भी पहला प्रथम नाम है उनका। फिर सब हिंदू धर्म है, सब देवी देवताओं ने मानते हैं, मगर पहला प्रथम नंबर है। अभी मेरे पिताजी की 13 दिन पहले गुमी गई थी, तो सब लोग जा कहते आप नहीं है मेरे पास, 5,000 आदमी इनका भोजन किया था। मन उस दिन ऐसा निर्मल 80% मोबाइल पानी बता रहे थे, पूरे क्षेत्र में पानी में, रावण में सूखे 5,000 आदमी ने भोजन किया। कि क्या कथा है? मेरा नाम है रघुवीर प्रसाद शर्मा। मंदिर की गाथा तो पुराने जो पूर्वज थे पहले से ही, उनकी वो सुनते चले आए हैं हम, रावण बाबा की। अब यहाँ सबसे पहले कछु कार्यक्रम होते तो इनकी पूजा करते रावण बाबा की। और भी कई लोग बाहर बाहर के भी आते हैं,
सबकी की मान लो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी रावण बाबा की कृपा से। तो यहाँ के और- साधनों पर जयलंकित क्यों लिखा जाता है? भाई जयलंके साधनों पे भी नहीं, हम अगर कदा 100 कोस पे भी गए होंगे नहीं कहता हूँ, हमें कोई आपत्ति पड़ी होगी नहीं। और बिनको नाम भैया तो हमें आपत्ति से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं पड़े हमें, इतना भरोसा है हर आदमी रावण बाबा पे। अब आप ये तो जान चुके हैं कि रावण गांव में रावण प्रथम पूज्य है, लेकिन क्यों? अब आपको पीछे की कहानी सुनाते हैं। हमारा नाम है पंडित नरेश तिवारी पुजारी जी। यहाँ की हम सेवा समाज और पूजा करते हैं, आश्रम पर रहते हैं और हमारे पूरे कार्य यहाँ से संपन्न होते हैं। हर कार्य में प्रथम रावण बाबा महाराज को लेते हैं। कोई सा भी कार्य हो, जैसे वाहन खरीदें और मान के चलो शादी है, यज्ञ है, हवन है, रामायण है, तो हमारा यहीं से जो है प्रारंभ होता है। हर काम यहीं से हम लेते हैं और नहीं हमारा कार्य सिद्ध नहीं होती है। जैसे अब शादी है तो शादी में निमंत्रण कारण सब रख के उनसे कह जाएंगे तो हमारा शादी संपन्न होगी, नहीं तो दिन भर भी हमारी करेंगे चलती रहे, गर्म भी नहीं होगी अगर हम पूजा करके नहीं जाएंगे ये तो। मंदिर कब का है? मूर्ति कितनी पुरानी है? ये तो साहब त्रेता के टाइम की मूर्ति है, आज की नहीं है साहब। हाँ, बहुत चेतन स्थान है, चेतन मूर्ति है। हर कार्य हमारे यहाँ से संपन्न होते हैं। जहाँ हमारा पूजा याचना जहाँ कह के नहीं जाएंगे तो हमारा कार्य संपन्न होता ही नहीं है। विजयदशमी पे जहाँ पे रावण का पुतला दहन किया जाता है, तो यहाँ क्या कार्यक्रम होता है? यहाँ पे तो साहब ऐसा है कि जैसे हम 9 दिन तक अमृत रहेंगे, वो पूरा गाँव भजन पूजन करे, वो बाद में अखंड रामायण, दिन भर भंडारा चलेगा, दिन भर अभिषेक होगा, पूजा होगी। उनका सब कार्य हम दिन भर यहाँ पूरे गांव आन के जहाँ उनको पूजा याचना करके हम साल भर की उनसे माना करते हैं कि हमारा गांव हमारा घर सुखी रहे। हमारी ऐसी मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। पूरा देश विजयदशमी में रावण दहन के साथ ही बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाता है, लेकिन विदिशा के रावण गांव में लोग रोजाना ही रावण बाबा को पूजते हैं और शुभ काम की शुरुआत रावण के नाम से ही करते हैं। कुछ ऐसी ही भारत की विविधताओं से भी भरी संस्कृति, और शायद इसलिए ही कहा जाता है कि इंसान के भीतर राम भी है और रावण भी। विदिशा से सोनू नामदेव की रिपोर्ट।